तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक ऐसा राज्य था जिसे आशंका नगरी कहा जाता था। इस नगरी में किसी भी प्रकार की भौतिक कमी नहीं थी। धन था, अन्न था, और विद्वान भी थे। लेकिन यहाँ के लोगों पर अज्ञात भय का राज था। आशंका नगरी के लोग हर समय किसी न किसी बुरी घटना या हानि के डर में जीते थे। उन्हें लगता था कि यदि वे बहुत खुश हुए तो कुछ बुरा हो जाएगा, यदि उन्होंने बहुत धन कमाया तो कोई चुरा लेगा, और यदि उन्होंने बहुत जोर से हंसा तो देवी लक्ष्मी रूठ जाएंगी। जब दीपावली का पर्व आता तो ये डर और भी बढ़ जाता था। उनका मानना था कि कार्तिक अमावस्या की रात को नकारात्मक शक्तियां उनके घरों में घुसकर उनकी खुशी और समृद्धि को चुरा ले जाएंगी। इसलिए उन्होंने दीपावली मनाने का एक अजीब तरीका इजाद किया। तारांकन वे अपने घरों को दियों से सजाते थे, मगर दिए अंधेरे को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि बुरी शक्तियों को भगाने के लिए जलाते थे। हर दिए को इस डर से जलाया जाता था कि कहीं कोई बुरा साया न आ जाए। तारांकन वे मिष्ठान बनाते थे, पर डर के कारण उसे खाने से पहले कई बार सोचते थे कि कहीं उसमें जहर न हो। तारांकन वे खुशी के गीत नहीं गाते थे, बल्कि जोर जोर से नकारात्मक मंत्रों का जाप करते थे ताकि कोई बुरी आत्मा उनके करीब न आ सके। नतीजा ये होता था कि उनके घरों में प्रकाश तो होता था, पर चारों ओर एक ठंडी और कपकपी वाली नकारात्मक ऊर्जा फैली रहती थी। इस नगर में एक युवा लड़की थी जिसका नाम था निर्भीका। निर्भीका को ये डर बिल्कुल पसंद नहीं था। वह मानती थी कि दीपावली खुशी और उजाले का त्योहार है, डर का नहीं। दीपावली की शाम जब नगर के सभी लोग अपने अपने घरों के दरवाजों पर डर की दीवार बनाने के लिए दिए जला रहे थे, तब निर्भीका अपने घर के केंद्र में एक खास दिया जलाने की तैयारी कर रही थी। उसने अपने हाथों से एक दीपक बनाया, उसमें स्वच्छ तेल डाला और देवी लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माँ, आज मैं इस दिए को डर भगाने के लिए नहीं, बल्कि अपने हृदय में साहस और प्रेम भरने के लिए जला रही हूँ। मेरा ये प्रकाश डर से नहीं, बल्कि विश्वास से प्रेरित है। जब निर्भीका ने वह दिया जलाया तो उस दिए की लौ सामान्य थी, पर उसके चारों ओर एक अद्भुत सुरक्षा चक्र महसूस होने लगा। नगर के लोग दूर से ही निर्भीका को देखकर हंस रहे थे। मुखिया ने कहा, ये लड़की मूर्ख है, यह अपने घर को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त दिए नहीं जला रही है, आज इसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उसी समय देवी लक्ष्मी उस नगरी में पधारी। उन्होंने देखा कि हर घर में लाखों दिए जल रहे हैं, पर हर प्रकाश के पीछे एक गहरी काली परछाई है। ये डर की परछाई थी। देवी ने महसूस किया कि डर के कारण उनके आशीर्वाद की ऊर्जा उन घरों में प्रवेश नहीं कर पा रही है। देवी लक्ष्मी आगे बढ़ी और निर्भीका की कुटिया के पास पहुंची। वहाँ केवल एक ही दिया जल रहा था, मगर उस दिए से निकलने वाली ऊर्जा इतनी शुद्ध और सकारात्मक थी कि वह पूरे वातावरण को गर्म कर रही थी। देवी लक्ष्मी ने निर्भीका से पूछा, निर्भीका, क्या तुम्हें इस अंधेरी रात में अकेले होने का डर नहीं लगता? निर्भीका ने आंखें खोली और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, माँ, जब तक मेरे मन में आपके प्रति प्रेम और विश्वास का दिया जल रहा है, तब तक मुझे बाहर के अंधेरे या बुरी शक्ति से कोई डर नहीं लगता। बाहर का अंधेरा तो केवल तब तक प्रभावी है जब तक हमारे भीतर का साहस बुझा हुआ है। देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे आशंका नगरी के लोगों, सुनो, तुम जिन नकारात्मक शक्तियों से डरते हो वे और कुछ नहीं, बल्कि तुम्हारे मन का ही डर है। तुम अपने घरों में जितने अधिक दिए जलाते हो, उतना ही अपने डर को बड़ा करते हो। देवी ने कहा, सच्चा दीपावली का दिया वह नहीं जो डर को दूर भगाए, बल्कि वह जो तुम्हारे हृदय में साहस को जगाए। मैं केवल भय मुक्त हृदय में ही वास करती हूँ। उस दिन से आशंका नगरी के लोगों ने निर्भीका के साहस के दिए की परंपरा को अपनाया। उन्होंने दियों को डर से नहीं, बल्कि उत्साह, प्रेम और विश्वास के साथ जलाना शुरू किया। उनका डर धीरे धीरे कम होता गया और उनकी समृद्धि वास्तविक और स्थायी बन गई। दीपावली हमें सिखाती है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा अंधकार बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भय होता है। जब हम अपने हृदय में अटूट विश्वास और साहस का दिया जलाते हैं तो जीव न कि सभी नकारात्मक शक्तियां और आशंकाएं अपने आप दूर हो जाती हैं और सच्ची खुशियां और समृद्धि आती है।
निर्भीका के साहस के दिए ने आशंका नगरी के लोगों के जीवन से बाहरी डर को तो कम कर दिया था, पर एक सूक्ष्म समस्या अभी भी बाकी थी। लोग अब सामूहिक रूप से डरते नहीं थे, पर जब कोई व्यक्तिगत समस्या आती तब वे फिर से संशय और नकारात्मकता के शिकार हो जाते थे। उदाहरण के लिए तारांकन, यदि किसी व्यापारी को घाटा होता तो वह तुरंत मान लेता था कि कुछ बुरा होने वाला है और अपने दिए बुझा देता था। तारांकन, यदि कोई किसान बीमार हो जाता तो वह डर जाता था कि यह नकारात्मक शक्तियों का वार है और अपने दिए की रोशनी कम कर देता था। वे केवल तभी साहस दिखाते थे जब निर्भीका या मुखिया उनके साथ होते थे। उनका आत्मविश्वास अभी भी कमजोर था। अगले वर्ष की दीपावली से पहले नगर के मुखिया ने निर्भीका से कहा, हे निर्भीका, हम सामूहिक रूप से तो निडर हो गए हैं, पर अकेले होते ही हमारा साहस बुझ जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा दिया हमेशा जलता रहे, पर हम नहीं जानते कि इसे बुझने से कैसे बचाएं। निर्भीका मुस्कुराए। उसने कहा, साहस का दिया तभी तक जलता है जब तक उसमें विश्वास का तेल होता है। जब ये तेल खत्म हो जाता है तो दिया बुझ जाता है। उसने समझाया, जब आपको व्यक्तिगत समस्या आती है तो आपका विश्वास का तेल तुरंत जल जाता है। आपको एक नई परंपरा शुरू करनी होगी, विश्वास का पुनर्भरण। दीपावली की रात निर्भीका ने सभी को एक अनूठा अनुष्ठान करने को कहा। तारांकन बुझाओ और पहचानो। हर व्यक्ति को अपनी दीपावली का सबसे बड़ा दिया जलाना था और फिर उसे स्वयं अपने हाथ से बुझाना था। ये कार्य इसलिए ताकि वे उस क्षण को पहचान सके जब उनका साहस बुझता है, जब ऐसे कि किसी समस्या के आने पर। तारांकन पुनर्भरण और साझा करो। जब दिया बुझ जाए तो किसी और के पास जाकर उसके जलते हुए दिए से अपने दिए को फिर से जलाना था। निर्भीका ने कहा, जब आपका व्यक्तिगत विश्वास दिया कमजोर पड़ने लगे तो इसका मतलब है कि आपको समुदाय दूसरा व्यक्ति के पास जाना है। अपने दुख को, अपनी चिंता को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बांटो जिसका दिया उस क्षण जल रहा हो। जब आप किसी और के विश्वास की लौ से अपनी लौ को फिर से जलाते हैं तो आपका साहस दोगुना हो जाता है और उस दूसरे व्यक्ति का विश्वास भी मजबूत होता है। इस वर्ष आशंका नगरी में दीपावली का उत्सव बहुत अलग था। रात के मध्य में हर कोई अपने दिए बुझाने लगा और फिर एक दूसरे के पास जाकर उन्हें फिर से जलाया। ये प्रक्रिया एक सुंदर साहस के संक्रमण का नृत्य बन गई। जब दो मित्र जिनके दिए बुझ चुके थे उन्होंने एक दूसरे को देखकर हंसा और साथ मिलकर एक नए दिए को जलाया तो उनके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। देवी लक्ष्मी उस क्षण प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें बाहरी डर से मुक्ति दी, पर आंतरिक डर से तुम खुद मुक्त हुए हो। आज तुमने सीखा कि सच्चा साहस एकाकी नहीं होता, वो सामुदायिक होता है। जब तुम एक दूसरे के विश्वास का सहारा बनते हो तो तुम्हारा प्रकाश कभी नहीं बुझता। एक दिए का प्रकाश सीमित होता है, पर जब लाखों दिए एक दूसरे के सहारे जलते हैं तो उनका प्रकाश अनंत हो जाता है। देवी ने घोषणा की, आज से यह नगरी विश्वासपुरी कहलाएगी। मेरा आशीर्वाद केवल धन पर नहीं बल्कि उस समुदाय पर होता है जो एक दूसरे के दुख में सहारा और विश्वास का प्रकाश बनकर खड़ा होता है। इस प्रकार आशंका नगरी ने सीखा कि दीपावली केवल अंधेरा दूर करने का पर्व नहीं है, बल्कि सामुदायिक प्रेम और अटूट विश्वास का पर्व है, जहां एक दूसरे का साथ ही सबसे शक्तिशाली और शाश्वत प्रकाश है। जीवन में चुनौतियां दिए का बुझना आएंगी ही, पर हमारी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम अपने विश्वास को अपने समुदाय, परिवार, मित्र, समाज के साथ बांटते हैं तो हमारा सामूहिक साहस इतना बड़ा हो जाता है कि कोई भी डर या नकारात्मकता हमें पराजित नहीं कर सकती। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।